दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP या नई शिक्षा नीति से अगर आप अभी भी अवगत नहीं हुए हो तो मैं इस पॉलिसी की मुख्य बातें आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। अंत में मैं कुछ एक ऐसे बिंदुओं को भी टच करूँगा जिनके कारण नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करना एक बड़ा चैलेंज होगा, सरकार के लिए, मैनेजमेंट्स के लिए और अध्यापकों के लिए भी। आरंभिक जानकारी तो आप सबको मिल ही गई होगी कि शिक्षा प्रणाली में जो यह सुधार सरकार के द्वारा किया गया है, एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक और महत्वपूर्ण फैसला है। यदि यह पूर्णतः कार्यान्वित हो जाए यानी इम्प्लीमेंट हो जाए तो वर्तमान विद्यार्थियों के लिए और भविष्य में पढ़ने वाले सभी बच्चों के जीवन को यह बदल कर रख देगा। वे न केवल व्यावसायिक रूप से सक्षम होंगे बल्कि उनके व्यक्तित्व का वास्तव में चहुमुखी विकास होने वाला है। अब तक जो सिस्टम था वह 10+2+3 का था, परंतु अब यह सिस्टम 5+3+3+4+4 का होगा। जो पहला लेवल 5 का है उसमें क्या होने वाला है, यह एक प्रकार का प्री स्कूल टाइप ही होगा जिसमें बच्चा 8 वर्ष तक अपना अधिकतर समय खेल कूद में बिताएगा और थोड़ा बहुत लर्न भी करेगा, जो अक्सर प्ले स्कूल्स में करवाया जाता है। बैग का बोझ हल्का हो जाएगा, प्रैक्टिकली बच्चा लर्न करेगा, स्कूल बच्चों को आकर्षित करेंगे, उनका बचपन नहीं छिनेगा। अगर हम यूं कहें कि अब बच्चों का बचपन छिनने वाला नहीं है, उनकी चाइल्डहुड अच्छी तरह से बीतेगी, क्योंकि 8 वर्ष तक बच्चा जो पहला लेवल है इसमें ही रहेगा। बच्चा खेल खेल में लर्निंग करेगा और उसका स्कूल में खूब मनोरंजन भी होने वाला है और साथ साथ ज्ञान भी बढ़ने वाला है। उसके ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, जो अक्सर आजकल देखने में आता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते हैं, उनका बैग बहुत भारी होता है, किताबों का, होमवर्क का उन पे स्ट्रेस होता है। तो आने वाले समय में बैग का ये बोझ कम हो जाएगा या बैग बिल्कुल रहेगा नहीं। और इसमें 4 वर्ष के बच्चे को नर्सरी क्लास में डाला जाएगा, 5 वर्ष का बच्चा जूनियर KG या जिसे LKG भी कहा जाता था अब तक, उसमें होगा, और 5 वर्ष का बच्चा KG में, 6 वर्ष का बच्चा फर्स्ट क्लास में और 7 साल का बच्चा सेकंड क्लास में आएगा। और बच्चों के ऊपर मीडियम का कोई दबाव नहीं होगा और जो टीचर्स होंगे उन्हें उनके मनचाही भाषा में उनसे बात करेंगे, उनको नॉलेज देंगे ताकि बच्चा जो भी छोटी मोटी कॉन्सेप्ट्स हैं इस लेवल पे वो समझ जाए। बच्चों की ही मातृभाषा में या जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की उसमें ही वार्तालाप होगा बच्चों के साथ, या कोई राष्ट्रभाषा का भी चुनाव कर सकता है टीचर। अब आते हैं सेकंड स्टेज पर यानी +3। इस लेवल पे आके बच्चा 9 इयर्स का हो जाएगा और वो 3rd क्लास में आएगा। 10 इयर्स का बच्चा 4th क्लास में होगा और 11 इयर्स का बच्चा 5th क्लास में होगा। यह प्रेपरेटरी स्टेज होगी जिसमें जो भी विषय बच्चों को पढ़ाए जाएंगे उसमें प्लेइंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। बच्चा खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख जाएगा और बच्चों पे कोई दबाव नहीं होगा और उन्हें प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाएगा। और यह भी नहीं होगा कि बच्चों को 6 घंटे के लिए क्लासरूम में बिठा के रखा जाए और अध्यापक ही बोलता जाए, डिक्टेट करवाता जाए, बच्चों का कोई पार्टिसिपेशन ना हो, ऐसा नहीं होगा। बच्चों को पार्टिसिपेट करना होगा, एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग होगी, उनकी एक्टिविटीज का लेखा जोखा रखा जाएगा, जो उनके मार्क्स, हर तरह से उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। तो इस स्टेज में ये जो सेकंड स्टेज है, सेकंड लेवल है +3 का, ये प्रेपरेटरी टाइप का होगा, बच्चों को मिडिल लेवल के लिए तैयार किया जाएगा। अब आते हैं 3rd लेवल पे +3। ये भी +3 3 साल का होगा जिसमें मिडिल स्कूल की कक्षाएं आती हैं 6ठी से लेकर 8वीं तक की। 12 वर्ष का बच्चा 6ठी क्लास में होगा, 13 वर्ष का बच्चा 7वीं क्लास में और 14 वर्ष का बच्चा 8वीं क्लास में होगा। यहाँ भी पाठ्यक्रम
प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड ही होगा। 6ठी से 8वीं तक बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन की सभी बेसिक्स करवा दिए जाएंगे। आने वाले समय में कंप्यूटर का महत्व आप सब भली भांति समझते हैं कि कंप्यूटर कितना आवश्यक है, और बच्चों को अब तक कंप्यूटर का एक पीरियड मुश्किल से लगता रहा होगा और उसमें भी सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता, तो प्रैक्टिकली उन्हें कंप्यूटर नॉलेज पूरी तरह से दिया जाएगा। कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं उसका ज्ञान बच्चों को दे दिया जाएगा। जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे एक्टिविटी और प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड होंगे। इसके पश्चात चलते हैं 4th लेवल पर, जो सेकेंडरी लेवल होगा, जिसमें +4 का फार्मूला लगाया गया है और 15 वर्ष का स्टूडेंट 9th क्लास में, 16 वर्ष का बच्चा 10वीं क्लास में, 17 वर्ष का स्टूडेंट 11th क्लास में और 18 वर्ष का स्टूडेंट 12वीं क्लास में होगा। यह जो 4th लेवल है, सेकेंडरी लेवल, यह बच्चों की एजुकेशन का सबसे अहम और निर्णायक स्तर होगा। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि बच्चों को अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स मिल सकेंगे। पहले 11th क्लास से स्ट्रीम्स बन जाया करती थी, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। पेरेंट्स को एक जुनून होता था बच्चों को साइंस स्ट्रीम में डालने का, ताकि वे इंजीनियर और डॉक्टर बन सकें। भले ही बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने में जरा सी भी रुचि ना हो। कई बच्चे तो अपने पेरेंट्स की इच्छा के बोझ के कारण निराश भी रहते थे। यदि बच्चा साइंस में नहीं चलता तो बच्चों को जबरन कॉमर्स दिलवाई जाती थी। जब बच्चा इन सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है तब उसे कहीं आर्ट्स में भेजा जाता था। आर्ट्स एक ऐसी फैकल्टी बन गई थी जिसमें यह समझा जाता था कि आर्ट्स वही स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं जो इंटेलिजेंट नहीं है। साइंस या कॉमर्स वाले बच्चों में एक ईगो की भावना आ जाती थी, जबकि आर्ट्स के अधिकतर बच्चे IPS, IAS ऑफिसर्स बनते हैं, मिलिट्री में बड़े बड़े पदों पर कार्य करते हैं। इस लेवल पर बच्चे अपने मनपसंद विषय भी ले सकेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, मान लो किसी विद्यार्थी की रुचि फिजिक्स और हिस्ट्री पढ़ने की है तो वह ऐसा कर सकेगा। वह कंप्यूटर भी और म्यूजिक भी ले सकेगा। इस तरह से बच्चा अपने मनपसंद विषय लेकर आगे बढ़ सकता है। 5th लेवल होगा +4 का, ये कॉलेज लेवल है। 12वीं की कक्षा करने के पश्चात विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश पाते हैं। अब तक उन्हें अलग अलग स्ट्रीम्स में विषय लेकर चलना होता था। डिग्री उन्हें तभी मिलती थी जब वह 3 वर्ष पूरे करके एग्जाम पास किया करते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होने वाला। मान लो आपने 1 वर्ष कॉलेज में बिताया और पहले वर्ष का एग्जाम पास कर लिया है, फिर आप कोई कोर्स करने कॉलेज छोड़ के चले गए हो और कुछ समय बाद आपका मन करता है कि अपनी एजुकेशन को शुरू करें, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको जो पहला साल है दोबारा वहीं से शुरू करना होगा। आपने जो एग्जाम पास किया है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, और अगर आपने पहले वर्ष का एग्जाम पास कर लिया है तो आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अगर आप पहले वर्ष में हाफ ईयर करके गए हो तो हाफ ईयर के जो मार्क्स हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, वो आपको मिल जाएंगे। और 2 वर्ष पूरे करने के बाद डिप्लोमा, 3 वर्ष पूरा करने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान की जाएगी। यदि आप हायर एजुकेशन करना चाहोगे, जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाता है, तो आप मात्र 1 वर्ष में ऐसा कर पाओगे। PhD के लिए MPhil अनिवार्य नहीं रहेगी। आप MA, MSc के बाद ही सीधे तौर पे PhD कर पाओगे। और पहले MA, MSc 2 वर्ष की हुआ करती थी, अब केवल 1 वर्ष की होगी। डिग्री के बाद 1 वर्ष जो होगा हायर एजुकेशन का, उसे रिसर्च भी कहा जाएगा। वो रिसर्च का वर्ष होगा जिसमें आपको MA, MSc की डिग्री मिल जाएगी। अंकों का क्रेडिट सिस्टम भी होगा। जो विषय आपने एक बार पास कर लिए वे दोबारा आपको पास नहीं करने पड़ेंगे, उनके अंक आपके खाते में कायम रहेंगे। यह उनके लिए लाभकारी होगा जो विद्यार्थी बीच में अपनी क्लास छोड़ देते हैं और सीमित समय के बाद पुनः अपनी कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक होते हैं। कुल मिलाकर यह शिक्षा नीति क्रांतिकारी स्टेप साबित होगी। लगभग सभी ने इसका स्वागत किया है। आने वाला समय वाकई चुनौतीपूर्ण होने वाला है सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, अभिभावकों, मैनेजमेंट और सरकार के लिए भी।
अध्यापकों को अपने आप को अपना टेक्निकल नॉलेज बढ़ाना होगा। कंप्यूटर एजुकेशन, वीडियो मेकिंग, ऑनलाइन टीचिंग, पीपीटीज बनाना, डिजिटल क्लासेस में पढ़ाना आदि सबका नॉलेज उन्हें ग्रहण करना होगा। और यहाँ पर थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ व्यवहारिक होगा और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ होगा। पेरेंट्स को भी यह नई शिक्षा नीति समझनी होगी। मैनेजमेंट और सरकारों को अधिक खर्च करना पड़ेगा ताकि वे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट कर सकें। आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ और नया इसमें शामिल होने वाला है।